हाय स्टूडेंट, पिछली वीडियो में आप पढ़े थे कि बल रेखाओं यानी चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के नियम। आपके इस वीडियो में आपका टॉपिक है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है, ये आपका टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट भी है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये क्या होता है? यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे और उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को परस्पर लंबवत फैलाएं तो यदि पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा बीच वाली अंगुली विद्युत धारा की दिशा बताए तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा बताएगा। मतलब कि ये हुआ कि आप इस प्रकार से, ये आपका बाएं हाथ के नियम के अनुसार, मतलब कि इस प्रकार से अंगुलियों को फैलाएं परस्पर लंबवत। ये देखिए, अंगूठा आपका हो गया, ये उसके पास वाली ये पहली अंगुली, ये दूसरी। ठीक है, तो यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे और उसके पास वाली इन दोनों अंगुलियों को परस्पर लंबवत फैलाएं तो ये पहली अंगुली यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताए और ये बीच वाली अंगुली विद्युत धारा की दिशा बताए तो ये अंगूठा जो होगा ये चालक पर लगने वाले बल की दिशा बताएगा। ठीक है, तो क्या होता है, यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे और उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को परस्पर लंबवत फैलाएं तो यदि पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र यानी बी, चुंबकीय क्षेत्र को बी से, चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा तथा बीच वाली अंगुली विद्युत धारा यानी आई की दिशा बताए तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा बताएगा। ठीक है, तो क्या होता है कि यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे और उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को परस्पर लंबवत फैलाएं तब या तो यदि पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, बीच वाली अंगुली विद्युत धारा की दिशा बताए तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा बताएगा। जैसे मान लीजिए ये आपका एक चुंबकीय क्षेत्र ये है,
ठीक है। इसकी दिशा ये है बी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई। इस पर एक चालक है, इस प्रकार से ये मान लीजिए चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत ये रखा गया है। इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, धारा की दिशा इस तरफ है, ठीक है। तो अब इस नियम को लगा करके इस पर बल की दिशा क्या होगी ये ज्ञात किया जा सकता है। देखिए, हम अपने बाएं हाथ के इस अंगुलियों को फैलाएंगे तो ये पहली अंगुली आपकी ये वाली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होनी चाहिए, मतलब कि इस प्रकार से ऐसे ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो गई। ये देखिए धारा ऊपर की ओर है तो ये धारा हो गया। अब अंगूठा देखिए इस श्वेत पट्ट या व्हाइट बोर्ड के तल के, मतलब कि इस व्हाइट बोर्ड के तल के अंदर की ओर देखिए संकेत कर रहा अंगूठा, मतलब कि यहाँ पर इन दोनों के तल के लंबवत ये नीचे की ओर बल लगेगा। ठीक, यदि धारा को इस प्रकार से उलट दिया जाए, ठीक है, मतलब कि धारा की दिशा इधर कर दी जाए, या चुंबकीय क्षेत्र की भी दिशा बदल सकते हैं, धारा की दिशा इधर कर दी गई तो अब पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र, मतलब अब इस प्रकार से ये होगा, ये देखिए इस दिशा में है और ये इस दिशा में है, तो अब अंगूठा ऊपर की ओर कर रहा, तो इस पर जो चालक पर लगने वाले बल की दिशा होगा ये इन दोनों के लंबवत श्वेत पट्ट, मतलब यहाँ श्वेत पट्ट है, आप कॉपी में लिखेंगे तो कागज का तल के लंबवत बाहर की ओर होगा अगर इस दिशा में, और ऊपर की तरफ अगर धारा कर देते हैं तो अंदर की ओर हो जाएगा। इस प्रकार से आप जो है बल की दिशा ज्ञात कर सकते हैं।